अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी मेरे तमाम देखने वाले? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज भी आपके साथ पहले की तरह छोटी-छोटी कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। और ये डेली बेस पे जो आपके साथ टिप्स शेयर की जाती हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी हरगिज़ नहीं है कि आप सब इनसे आगाह नहीं हैं। बहुत सी टिप्स ऐसी हैं जिनसे सभी वाक़िफ़ होते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम उनको भूल चुके होते हैं, या कह लें कि ऐसी छोटी-छोटी बातों को हम इग्नोर कर चुके होते हैं। तो कि इस तरह से वीडियो देखने से या किसी के बताने से वो दोबारा से हमें याद आ जाती हैं और हम उनका अप्लाई करके अपने बहुत से मसाइल हल कर सकते हैं और ज़िंदगी को बेहतर और आरामदेह बना सकते हैं। तो आज की पहली टिप की तरफ चलते हैं और यहाँ पे आप देख रहे थे कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्याज़ कटिंग की है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बहुत सारे प्याज़ कटिंग करते हैं या इस तरह से लहसुन वगैरह छीलते हैं, या और जो तेज़ स्मेल वाली चीज़ें होती हैं जैसे फ़िश वगैरह धोते हैं, तो हमारे हाथों में से अक्सर इन चीज़ों की स्मेल रहती है, यानी काफ़ी देर तक स्मेल आती रहती है। तो अपने हाथों से इस स्मेल को दूर करने के लिए यहाँ पे मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप शेयर कर रही हूँ कि हल्का सा नीम गर्म पानी ले लेना जितना आप बर्दाश्त कर सकें, और नमक लेना जो आम खानों में हम यूज़ करते हैं, अच्छे से अपने हाथों पे इस तरह से मलना है और गर्म पानी के साथ आपने अपने हाथ धो लेने। तो किसी भी किस्म की स्मेल होगी, वो मछली धोने के बाद जो आती है स्मेल वो हो, लहसुन छीलने की स्मेल हो या प्याज़ काटने की स्मेल हो, तो वो नीम गर्म पानी और नमक के इस्तेमाल से फ़ौरी हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो भी मेरी अनियन के साथ ही है। आज की मोस्टली जो टिप्स है मेरी वो कुकिंग से रिलेटेड है। तो क्या होता है कि अक्सर खानों में हमें चाहिए होते हैं ब्राउन प्याज़ चाहिए होते हैं, जो क्रिस्पी प्याज़ होते हैं ब्राउन। तो अक्सर हम प्याज़ तो ब्राउन कर लेते हैं, लेकिन वो क्रिस्पी नहीं होते हैं और उनका वो पाउडर भी नहीं बन सकता है, और वो उसमें जो क्रिस्पीनेस होती है वो भी नहीं आती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि यहाँ पे प्याज़ों को हल्का-सा कॉर्नफ्लोर आप लगा लें, 1 चम्मच या 2 चम्मच के करीब, जी वो आप प्याज़ों की क्वांटिटी के मुताबिक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने ऑलमोस्ट 1 चम्मच इसको कॉर्नफ्लोर लगा के प्याज़ों को फ्राई किया है, और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रिस्पी प्याज़ जो हैं इस तरह से फ्राई हो जाते हैं, और आप किसी भी मकसद के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में आपने ऐड करने हो, अपनी निहारी में डालने हो, अपने उसमें कबाब वगैरह में डालने हो, तो इस तरह से प्याज़ों को क्रिस्पी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी किस कदर अच्छी सी आवाज़ आ रही है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड और क्रिस्पी हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने इनकी ओरिजिनल आवाज़ जो है ना आपको यहाँ पे सुनाई है। अगली टिप मैं आपको बताने लगी हूँ किस तरह से हम अपने सादा से लोहे के तवे को नॉन स्टिक तवे में चेंज कर सकते हैं, कि जब भी हम उस पर कोई चीज़ बनाएँ तो वो बिल्कुल वैसा ही काम करे जैसा एक नॉन स्टिक तवा करता है। तो उसके लिए क्या करना है, हल्का सा घी तवे के ऊपर डालना है और उसके ऊपर नमक डाल दें, और या तो आप आलू ले लें या आप प्याज ले लें। इस तरह से हाफ कट करके अच्छे से आपने इस तवे के ऊपर, गरम तवे के ऊपर हल्की आंच आपने नीचे जलाई रखनी है, और गरम तवे के ऊपर अच्छे से इसको इस तरह से आपने मलना है। यानी आलू को सारा तवे के ऊपर कि कोई भी जगह इसकी ना रह जाए, अच्छी तरह से इसको इस तरह से मल के आपने, तो जब भी आप कोई भी चीज़ बनाने लगे, आप रोटियाँ बनाने लगे या आपने अंडे फ्राई करने हैं, कोई भी चीज़, तो आप आलू को या इस तरह से प्याज को अच्छे से तवे के ऊपर मल लें। तो यहाँ पे मैंने ये सारे इस आलू से मल लिया, और इस आलू को आप दोबारा से फ्रिज में रख सकते हैं और नेक्स्ट डे के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप खाना बनाने लगे, आप एक दफ़ा इस तरह से इसको मल लिया करें, तो आपका खाना बहुत अच्छे से बनेगा, और अगर आप अंडे फ्राई करते हैं तो वो बिल्कुल भी यहाँ पे चिपकेंगे नहीं। यहाँ मैं आपकी आँखों के सामने यहाँ पे एट अ टाइम 3 अंडे फ्राई कर रही हूँ, मैं बारी-बारी भी नहीं कर रही हूँ, तीनों अंडों को मैंने इकट्ठे ही डाल दिए, और आप देखेंगे कि ये तवे के साथ बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। इससे पहले भी मैंने आपको ये टिप बताई थी एक, कि अगर आपने अंडे फ्राई करने हो तो फ्राई करने से पहले जो है हल्का-सा घी पर नमक अगर छिड़क लें और अंडा फ्राई करें तो भी नहीं चिपकेगा। और इस तरह से अगर आप आलू या प्याज़ को इस तरह से तवे के ऊपर अच्छी तरह से आप रगड़ लेते हैं, और तो फिर भी ये तवा बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है जैसे नॉन स्टिक तवा वर्क करता है। आप देख रखे हैं बिल्कुल ये यहाँ पे अंडे जैसे आप जिधर चाहें आप उसको घुमा-फिरा सकते हैं। मैंने इनकी ज़र्दी इसलिए तोड़ दी है क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी हाफ़ फ्राई अंडा पसंद नहीं करते हैं, इस तरह से थोड़ा मिक्स में ही पसंद करते हैं। इसलिए मैंने खुद ही उनकी ज़र्दी को थोड़ा-सा ऊपर से तोड़ दिया, और ये देख रहे हैं कि बिल्कुल भी तवे के साथ अंडे चिपके नहीं हैं। ऐसे ही वर्क कर रहा है जैसे बिल्कुल नॉन स्टिक तवा काम करता है। और जब आप इस तवे पर रोटी भी बनाएँगे तो वो भी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, कि मैंने एक उँगली से रोटी को पकड़ के पलट दिया है। तो इस तरह से आप अपने लोहे के पुराने तवे को नॉन स्टिक तवे में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कुछ ये कबाब बना के रखे हुए थे। अक्सर हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ी देर के लिए बना के फ्रिज में रखते हैं, और जब ये हार्ड हो जाते हैं तो किसी कंटेनर में या एयर टाइट वो जो पॉलीथीन के बैग्स वगैरह बने होते हैं ज़िप लॉकर, उसमें डाल के रख देते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगी कि हम आम एक शीट जो होती है ट्रांसपेरेंट शीट, उसके अंदर भी इसको बड़े अच्छे तरीके से पैक करके और इसको सेव करके रख सकते हैं। और इसके लिए ज़्यादा कोई बड़ा बर्तन भी हमें यूज़ नहीं करना पड़ेगा।
तो सिंपल आपने क्या किया, ये मैंने जो पैकिंग वाली शीट्स होती हैं जिसमें हम कपड़े वगैरह पैक करते हैं, वो मैंने ली और उसको सीज़र से काट के उसको लंबा कर लिया, साइडों से कटिंग कर दी और इस तरह से ये मैं 4-4 रख के, तो आप ऊपर-नीचे इस तरह से इसको फ़ोल्ड करके ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और इस तरह से अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो बहुत ज़्यादा जगह भी कम घेरते हैं हमें, और अलग से इनके लिए किसी कंटेनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि जब ये फ्रीज़ हो जाएँ तो किसी कंटेनर में डाल के रखें। आप एक सिर्फ़ ये ट्रांसपेरेंट शीट के अंदर ही अपने कबाब वगैरह इस तरह से महफ़ूज़ करके रख सकते हैं। आप बाद में चाहें तो किसी ट्रे में भी रख सकते हैं या वैसे भी आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। और ये देखें, देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। जितने आपको चाहिए वो आप एक ऊपर से ये लेयर उतारें शीट की, और जी अपने कबाब अंदर से आप ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत ही कम जगह इन्होंने फ्रिज में घेरी, अगर मैं किसी ट्रे वगैरह में रखती तो बहुत ज़्यादा स्पेस इन्होंने कवर कर लेनी थी। नेक्स्ट मेरी आज की लास्ट टिप है, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त है। क्या होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये छोटे-छोटे इस तरह के जाले जो कि अक्सर हमारी छत के किनारों में लगे होते हैं, हम हर दूसरे-तीसरे दिन भी उतारें ना तो ये दोबारा से वापस आ जाते हैं। और वही बात है कि अक्सर हम क्या होता है कि किसी भी काम को जब इग्नोर कर देते हैं ना, तो फिर इन मसाइल का सामना हमें ज़रूर करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप छोटे-छोटे देख रहे हैं कि ये मकड़ी के जाले जो कि हर दूसरे-तीसरे दिन इनका सामना हमें करना पड़ता है और ये लग जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगी कि हमेशा-हमेशा के लिए इनसे निजात हासिल कर लेंगे कि ये दोबारा कभी भी नहीं लगेंगे। पता तो हमें सब भी होता है, लेकिन वही पहले बात मैंने की थी ना कि हम जानते-बूझते हुए या तो थोड़े आलसी हो जाते हैं या हमारे ज़हन से वो चीज़ें निकल जाती हैं। तो ख़ैर जी, यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया है कि अच्छे से तमाम जितने भी ये जाले लगे हुए थे ना छत पे, वो सारे साफ़ कर लिए थे। तो ये बिल्कुल छोटे-छोटे होते हैं, हालाँकि सफाई होती रहती है। यहाँ पे मैंने साफ़ कर ली है अच्छे से। अब क्या करना है, उसी जाले उतारने वाले ब्रश को ऊपर आपने कोई भी कपड़ा लपेट देना है, कोई भी सूती टाइप का कपड़ा हो। आप चाहे तो इस कपड़े को पहले भी गीला करके लपेट सकते हैं या लपेटने के बाद भी गीला कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। और किसी भी चीज़ से आप इसको इस तरह से अच्छे से बाँध लें ताकि ये उतरे नहीं। फिर आप किसी भी बर्तन में पानी ले लें, टब या बाल्टी में, और यहाँ पे मैंने एक शॉपर बैग के ऊपर नमक अच्छी तरह से फैला के रख लिया। अगर आपने पहले कपड़ा गीला किया हुआ है तो भी ठीक है, अगर नहीं किया तो बाद में इस तरह से कपड़े को डिप कर लें पानी के अंदर और उसको अच्छे से गीला करने के बाद निचोड़ लें जितना निचड़ सकता है। और इसके ऊपर आपने ये नमक लगा लेना जितना आप लगा सकते हैं। बाकी का एक्स्ट्रा आप इस तरह से झाड़ लें, और बाकी जितना आप नमक इसके ऊपर लगा है, तो आपने जहाँ-जहाँ से जाले उतारे हैं ना, वहाँ इस गीले कपड़े के साथ ये सारा नमक यहाँ पे अप्लाई कर देना है। यहाँ पे सारा नमक लग जाएगा और इस नमक की वजह से दोबारा कभी भी मकड़ियाँ यहाँ पे जाला नहीं बनाएँगी। यानी इस नमक का असर ऐसा होगा कि वो यहाँ पे जाला बनाने से गुरेज़ करेंगी और काफ़ी अरसे तक हम इन जालों से महफूज़ रह सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने घर को साफ़-सुथरा रख सकते हैं। यानी एक सिंपल सी चीज़ है हमारे घर में, तो इससे हम अपने घर के में ये मकड़ी के जालों से अपने घर को महफूज़ कर सकते हैं। ये थी जी मेरी आज की टिप्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।